तो आज हम सीखने वाले हैं कि कोटेशन बनाते कैसे टैली प्राइम में। उसके लिए पहले हम वो एजुकेशन मोड में देखेंगे क्योंकि हमारे पास एक्टिव लाइसेंस है नहीं। तो P प्रेस करेंगे एजुकेशन मोड के लिए एंड देन ऑल्ट C प्रेस करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। कंपनी का नाम दे देंगे हम कुछ RJ Ltd। उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सब GST का आएगा। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसको यस रखेंगे और फिर कंट्रोल E दबा देंगे। क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग C प्रेस करेंगे या फिर क्रिएट में क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाउचर टाइप दिखेगा, वाउचर बनाना पड़ेगा हमें पहले ताकि हम कोटेशन को सेल्स कोटेशन को रिकॉर्ड कर सकें। तो वाउचर टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा वाउचर के नेम जो कि होगा सेल्स, कोटेशन। हम फिर एलएस को भी सेम ही रखेंगे। यहाँ पे हमें चूज़ करने के लिए बोला जाएगा कि वाउचर टाइप क्या है। हम इसके लिए सेल्स ऑर्डर देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट सेल्स है नहीं, ये कोटेशन है जो हम भेजेंगे। अगर एक्सेप्ट होता है तो वो हमें रिस्पॉन्स में ऑर्डर देंगे, तब हम लोग सेल्स ऑर्डर पास मतलब सेल्स शो करेंगे। अभी सेल्स शो नहीं करना है, इससे प्राइस उनको बताना है कि कितना है प्रोडक्ट का। तो फिर एक्टिव दिस वाउचर टाइप पे यस रखेंगे, ऑटोमेटिक पे यस रखेंगे, इसमें यस रखेंगे, यहाँ पे यस रखेंगे, यहाँ पे रिटर्न ओरिजिनल वाउचर को भी यस रखेंगे, यूज़ इफेक्टिव डेट फॉर वाउचरिंग को भी यस। यहाँ पे जो मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर नो होगा, हमें इस पर यस कर देना है। ये क्यों किया जाता है? रीज़न है कि ये हमें अपने अकाउंट्स पे रिफ्लेक्ट होते हुए ना दिखे। मतलब अगर हम लोग सेल्स की एंट्री करते हैं तो उससे P&L, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट अफेक्ट होता है। अब अगर हमें कोटेशन दिखाना है, इसका मतलब हम तो ये डायरेक्ट सेल कर नहीं रहे, हम सेल कर सकते हैं। अगर वो कोटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो हमें ऑर्डर देंगे और फिर हम सेल्स के लिए जो जर्नल है वो पास करेंगे। पर अभी उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो हमें इसको यस रखना पड़ेगा ताकि हमारे अकाउंट्स में कोई इफेक्ट ना दिखे। उसके बाद अलाउ नरेशन इन द वाउचर को यस रखेंगे। अगर आपको प्रिंट करवाना तो इस नो को यस कर देना क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो हम इसे यस कर देंगे। नेम ऑफ द क्लास को एम्प्टी छोड़ के एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा सेल्स का कोटेशन क्रिएट हो चुका है वाउचर टाइप में। इसको देखने के लिए कि ये अच्छे से क्रिएट हुआ है कि नहीं, आप कॉल्टन में जा सकते हो, फिर वाउचर टाइप में जा सकते हो। यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा एक सेल्स कोटेशन बोल के, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा सेल्स कोटेशन क्रिएट हो चुका है। आप इसको ऑल्टर फ्यूचर में भी कर सकते हो जैसे चाहो। एस्केप बटन प्रेस करके वापस जाए, फिर वी पे क्लिक। पहले तो आप कोई इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो, लाइक कोई स्टॉक क्रिएट कर सकते हो ताकि आप कोटेशन में शो कर सको कि आपके पास ये स्टॉक है। तो हम पहले थोड़ा बहुत स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं जो मैंने क्रिएट नहीं किया पहले से। तो हम पहले यूनिट दे देते हैं, तो हम PCS पीसेस देंगे यूनिट्स में, फॉर्मल नेम में PIS पीसेस देंगे। और यहाँ पे जो है उसमें नीचे जाके यहाँ पे पीसेस दिख जाएगा आपको, यहाँ पे पीसेस है और यहाँ पे 1 कर देंगे, एंटर एक्सेप्ट कर देंगे, एस्केप मारेंगे और स्टॉक आइटम में जाएंगे आप। यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम्स के लिए कुछ देना पड़ेगा नेम, जो कि हम दे देंगे कंप्यूटर। फिर प्राइमरी में यहाँ पे अंडर है, अगर हम लोग ग्रुप्स को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मैं क्रिएट पे प्रेस करूँगा। यहाँ पे नेम बोला गया तो हम इसके लिए JPT का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी आई हो जिस इनकोड चाहिए, और उसके साथ हमें रेट ऑफ GST भी चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख गया है कि यहाँ का लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए HSN कोड है 8471, जिसके लिए 18% GST रेट। तो हम पहले तो यहाँ पे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ये इसका नेम है, और कंप्यूटर इंक्लूडिंग डेस्कटॉप लैपटॉप एंड रिलेटेड एक्सेसरीज फॉल्स अंडर HSN कोड विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 82 टाइटल्ड ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन एंड यूनिट्स। तो हम इसको ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन एंड यूनिट्स दे देंगे नेम में। ये हो गया। अब इसको प्राइमरी में ही रखेंगे। यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, नो पे छोड़ देंगे। यहाँ पे एज पर कंपनीज स्टॉक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, HSN कोड स्पेसिफाई करेंगे जो कि 8471।
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं लैपटॉप इंडेक्स टॉप। और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करके क्लिक करेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल है 18%। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पीसेस यूनिट्स में हमने पहले से क्लियर कर लिया, तो पीसेस पे क्लिक करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल पे छोड़ देंगे और ये ऑटोमेटिकली एज पर कंपनी स्टॉक यहाँ पे टैक्सेबल 18% शो हो गया। हम उससे कोई शिक्षा नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया है, अंडर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी कुछ ऐड कर लेते हैं, लाइक 100 यूनिट्स, और हम इसे 10,000 रुपीज़ रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट कर देगा और पीसेस में पर है, तो हम इसे येस पे क्लिक करेंगे। हम इस पर कंप्यूटर भी है, आप लैपटॉप भी दे सकते हो। चलो लैपटॉप दे दें। यहाँ पे प्राइमरी को क्लिक करेंगे, जीपीटी को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे नीचे दिखेगा ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन एंड यूनिट्स, इस पर क्लिक करेंगे पीसेस पे और वापस से ही कैलकुलेट होगा। तो हम इसमें 500 पीसेस देते हैं और दे देते हैं 20,000 पीसेस। तो ये कैलकुलेट हो चुका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके पर क्लिक करना है। हमने अपना स्टॉक क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट में क्लिक करके हम लेजर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लेजर बना भी सकते हैं। तो डायरेक्टली वाउचर ओपन करके हम दो चीज़ बनाएंगे, CGST एंड SGST। तो हमें CGST 9% चाहिए। यहाँ पे रेट्स एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ड्यूटीज़ बोल के हम सिर्फ टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। ये आ गया GST, ये CGST है और यहाँ पे 18% तो टोटल का है, तो 9% होगा। और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल भी कर सकते हो, मैं नॉट एप्लीकेबल भी छोड़ रहा हूँ। ये क्रिएट हो चुका है GST के अंदर CGST। और हम फिर SGST क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रहेगा, अदर्स नहीं GST होगा। यहाँ पे SGST नीचे होगा, यहाँ पे जो होगा वो 9% होगा। वापस से आप ये डिपेंड करते हैं या इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, इसका डिफरेंस से मैटर करते हैं CGST SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। तो हम IGST भी क्लिक कर देंगे। IGST का भी ऑप्शन है यहाँ पे IGST, और IGST होगा 18% क्योंकि डायरेक्ट रखा है। तो CGST SGST IGST क्रिएट हो चुका है, हमारा स्टॉक क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग वी पे क्लिक करके वाउचर में जा सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्टली वाउचर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जब हम वाउचर में क्लिक करेंगे तब हमें CTRL F8 प्रेस करना है ताकि हम सेल्स कोटेशन मोड को ऑन कर सकें। आप अगर माउस से जाना चाहते हो तो यहाँ पे F8 सेल्स के बाजू में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन होगा, यहाँ पे इधर सेल्स में जा सकते हो डायरेक्टली, और यहाँ से ड्रॉप डाउन में सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करना। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे जाओगे तो ये सेल्स कोटेशन शो होने लगेगा। अब पार्टी अकाउंट नेम, मतलब जिसको हम ऑर्डर दे रहे या फिर जिसने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मांगा है, उसका नेम देना होगा। तो हमारे पास कोई पार्टी ऑर्डर नेम है नहीं, तो हम क्रिएट कर लेंगे एक डेटा। तो कुछ भी और ये क्या है, डेटा होगा। सन्डे डेटा पर क्लिक करते हैं, मेंटेन डेटा बैलेंस, ये सब छोड़ देते हैं। एंटर पर क्लिक करके यहाँ पे मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट पूछ रहा है। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स इसके बारे में और कुछ देना चाहते हो तो लो, वरना छोड़ दो। इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टर्म्स फॉर डिलीवरी, यहाँ पे व्हीकल नंबर, ये सब जब आप सेल करोगे तभी आप दे सकते हो। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेट चूज़ कर सकते हो कौन सा स्टेट से है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर, अगर ऑर्डर नंबर आपको दिया गया है, जिस पर्सन ने आपको कोटेशन मांगा है, मतलब जिस पर्सन ने आपसे प्राइस मांगा है, अगर उसने कोई ऑर्डर नंबर दिया हुआ है तो वो आप इधर एंटर कर सकते हो, जैसे 3242 ऐसे करके एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेल्स लेजर, जो कि मेरा क्रिएटेड नहीं है, आप ऑल्ट C प्रेस करके क्रिएट कर सकते हो या फिर वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन था उस पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से सेल्स अकाउंट बना, यहाँ पे सेल्स हो गया, यहाँ पे सेल्स लिखा तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंटिंग ये सब छोड़ देंगे, अब कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमने दो स्टॉक बनाए थे, यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा होगा, यहाँ पे लैपटॉप दिख रहा होगा। तो सपोज हम इन दोनों के प्राइस को उन्हें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये हमारे प्राइस है और इस प्राइस पे आप ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। तो आप कंप्यूटर पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होके आएगा। तो आइटम एलोकेशन फॉर कंप्यूटर्स, यहाँ पे ड्यू ऑन डेट 1 अप्रैल 25 दिखा रहा है। आप यहाँ पे जो ड्यू ऑन डेट दिखा रहा है, आप ये डेट चेंज करके जितने दिन तक ये प्राइस रखना चाहते हो, सपोज आज है 1 अप्रैल 25, आप आज ये कोटेशन इशू कर रहे हो, सेल्स कोटेशन, उन्हें आज ईमेल में आप ये कोटेशन फॉरवर्ड कर दोगे, तब आप किस दिन तक
ये क्वांटिटी और ये अमाउंट पे ये ऑफ़र देना चाहते हो, ये आप उन्हें बता सकते हो। सपोज़ आप यहाँ पे 1 अप्रैल 25 है, अगर 10 दिन तक आप रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 10 अप्रैल 25 पे ड्यू डेट को सेट करोगे, तब ये 10 दिन तक आप उनको ऑफ़र दे सकते हो कि आप इस रेट पे इतना क्वांटिटी इस डेट के अंदर खरीद सकते हो। मतलब एक फाइनल डेट प्रोवाइड कर देना, ताकि उसी डेट के अंदर आप ये क्वांटिटी और ये प्राइस पे प्रोवाइड कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर वो 11 तारीख को आपसे मांगता है, तो आप उन्हें डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्राइस बढ़ गया है। और हाँ, ये एजुकेशन मोड है, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से कोई और डेट सेट नहीं कर सकता या फिर नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 10 अप्रैल देता भी हूँ, तो भी ये एक कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये नेक्स्ट में जाएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर स्पेस बार मार देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करना है। एंटर मारने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी प्रोवाइड करना है। सपोज़ हम 100 पीसेस 50 पीसेस सेल करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम 25,000 करके सेल करते हैं। ये अमाउंट आ गया ऑटोमेटिकली। और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, हमें उसको एंटर मार के कंटिन्यू, यहाँ पे कंप्यूटर आ गया और यहाँ पे अमाउंट आ गया, और फिर स्पेस बार हम दबाएंगे, तब ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब हम लैपटॉप भी इसके अंदर रखना चाहेंगे, तो ये लैपटॉप का यहाँ पे आप ड्यू डेट सेट कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों चीज़ का अलग अलग ड्यू डेट सेट कर सकते हो, पर एक ही डेट सेट करना बेटर होता, क्योंकि वो एक ही चीज़ में कोटेशन हो। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी चूज़ कर लो फिर से। सपोज़ एक ही है क्वांटिटी, एंड देन यहाँ पे है 50,000, तो ज़्यादा महंगा भेज रहा हूँ। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई है कुछ, मतलब कुछ कोई भी स्टॉक है, तो वो आप कर सकते हो ऐसे। और फिर हमें यहाँ पे CGST, SGST और IGST यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली IGST लगा सकते हैं, या फिर CGST SGST पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तब ऑटोमेटिकली अमाउंट फिल नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, तभी ऑटोमेटिकली अमाउंट फिल नहीं होता। तो इसके लिए आप Ctrl+N प्रेस करोगे तो नीचे कैलकुलेटर मोड ओपन हो जाएगा। तो जो मेरा फाइनल अमाउंट है 52, 50 मल्टीप्लाइड विथ 18 एंड 10%। एंटर प्रेस करेंगे तो आता है 9,45,000। हम Ctrl+N वापस प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9,45,000। अगर आप कैलकुलेशन भूल चुके हो, तो फिर से आप Ctrl+N प्रेस करके कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पे देख सकते हो कि आपने पहले का कैलकुलेशन क्या क्या किया है। वापस Ctrl+N प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एंटर मारेंगे, यहाँ पे नीचे पीसेस शो होगा और फाइनल अमाउंट शो, जो कि ऐड करके आपको शो करेगा। यहाँ पे नरेशन है, आप नरेशन में कुछ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहे हो, मतलब एंटर प्रेस किया तो एक्सेप्ट करने के लिए अब वाई पे प्रेस करो या फिर डायरेक्ट एंटर प्रेस करो, सेम ही है। अब यहाँ पे आप, क्योंकि मैंने प्रिंट का ऑप्शन जब मैंने बनाया था वाउचर टाइप, तब मैंने प्रिंट ऑप्शन ऑन कर दिया था, इसी वजह से यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है और प्रीव्यू का और कॉन्फ़िगर का। अब आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहो तो आप इधर से, यहाँ पे अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हो, मतलब जो पिक्चर दिखेगा, जैसे कि सपोज आई करते हैं हम लोग, यह है हमारा सेल्स कोटेशन जो कि स्क्रीन पे विजिबल होगा। यहाँ पे ऊपर कंपनी नेम है, कोटेशन नंबर है, और यहाँ पे डेट है। यहाँ पे बायर रेफरेंस ऑर्डर नंबर जो कि मैंने दिया, वो बायर आपको देगा। फिर अदर रेफरेंस, और यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी, बायर बिल टू, यहाँ पे सारा प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे GST भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पीसेस, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है वर्ड्स में, और यहाँ पे नीचे एक ऑथराइज सिग्नेचरी का एक बॉक्स है, जहाँ पे आप सिग्नेचर करके भेज सकते हो। सपोज़ आप इसको डायरेक्टली मेल से भेजना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसके दबा के आप Ctrl+N दबाओगे तो वो मेल पे चला जाएगा। पहले आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, पर कॉन्फ़िगरेशन में मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे है टाइटल। यहाँ पे जो सेल्स कोटेशन है, सपोज़ आप इसको, अगर यहाँ पे सेल्स कोटेशन लिखा हुआ है, आप इसको सेल्स कोटेशन ना लिख के सेल्स कोटेशन लिखना चाहते हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, और नीचे आप सबटाइटल में सेल्स कोटेशन लिखना चाहते हो तो आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप एस्केप दबाओगे, Ctrl+A दबाने से सेव हो जाता है। एस्केप डायरेक्टली मत दबाना, Ctrl+A दबाने के बाद एस्केप जो कीबोर्ड पे है वो दबा देना। आप आई दबाओगे तो
तो आपको दिखेगा ऊपर सिर्फ कोटेशन लिखा हुआ है हेडिंग में, उसके नीचे सेल्स कोटेशन लिखा हुआ है सब हेडिंग में।